भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है। बड़ी बैठक आज है। देखिए, कांग्रेस और वाम दल या फिर वीआईपी, इन सबका पेच सुलझ नहीं रहा है और इसी बीच आरजेडी ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। आरजेडी की आज बड़ी बैठक है और इसमें जो भी चुनाव लड़ेंगे उनको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा। देखिए, आरजेडी आज उम्मीदवारों को लेकर सब कुछ तैयार कर लेगी कि क्या कुछ होगा, कैसे कैसे जो है वो तमाम बातें होंगी। इसी बीच आरजेडी की आज एक बड़ी बैठक है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो है यहां पर पहुंचेंगे। देखिए, एक तरफ कांग्रेस का पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज से पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अभी तक महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझा है, अंतिम मुहर नहीं लगी है। हालांकि कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन घटक दल नहीं मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन इसका आधिकारिक ऐलान कभी भी कर सकता है, लेकिन ऐसे में आरजेडी अपनी बड़ी बैठक आज करेगी। आज दोपहर आरजेडी के राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की राबरी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना है। तय किए गए नामों की सूची को अंतिम घोषणा के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अधिकृत किया जाएगा। संभावित सीटों का फॉर्मूला देखिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अनुसार महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे के साथ ही 3 उप मुख्यमंत्री, दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग का वादा करने का फैसला लिया है। संभावित फॉर्मूले के तहत दोबारा आपको बता देती हूं, आरजेडी 125 पर चुनाव लड़ेगी, जो 2020 के 19 सीटें कम है। कांग्रेस को 50 से 55, वाम दल को लगभग 25 सीटें दी जा सकती है। शेष जो सीटें हैं वो वीआईपी, पशुपति पारस की गुट और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे अन्य सहयोगियों को दी जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर मामला क्यों फंसा हुआ है। आरजेडी तो एक बड़ा फैसला लेगी ही, आरजेडी तो अकेले ही आज काम करेगी, प्रत्याशियों के नाम पर ऐलान करेगी, सिंबल बांटेगी, सब तो आज ही होगा। सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल और आरएलजेपी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। मामले में गतिरोध मुख्य रूप से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी, जो सीटों और डिप्टी सीएम की पद मांग रहे थे, और कांग्रेस जो कि 70 के सीटों पर अड़ी थी, उन लोगों के कारण बेसिकली बड़ा पेच फंस रहा है। इसके अलावा वाम दल का 2020 में कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट होने और पशुपति पारस गुट की संभावित एंट्री ने भी बड़ी पार्टियों को कुछ सीटों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया, और यही कारण है कि पेच फंसा हुआ है। मुकेश सैनी कुछ सीटें तेजस्वी की मांग रहे हैं, मुकेश सैनी कुछ सीटें कांग्रेस की मांग रहे हैं, मुकेश सैनी कुछ वाम दल की सीटें मांग रहे हैं, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी में लड़े थे, तो जहां जहां दूसरे नंबर पर है वो तो मांगेंगे। तो ये मामला फंसा हुआ है। ऐसे में आरजेडी की एक बड़ी बैठक, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, और इस संसदीय बोर्ड की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस से अलग ये बैठक होगी और हो सकता है कि इसमें मुहर लग जाए, इसमें उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा। उम्मीदवारों को ये बता दिया जाएगा कि आप लोग जाइए भैया, कंफर्म है, अपने अपने क्षेत्र में जाकर आप लोग प्रचार करिए, अब इसमें देरी मत करिए आप लोग। तो ये बता दिया जाएगा। अभी एक तरफ ऐलान सीट बंटवारे पर हुआ नहीं है, क्योंकि ये लोग का पेच ही नहीं सुलझ रहा है ना। कांग्रेस अलग अड़ी हुई है, तेजस्वी अलग अड़े हुए हैं, मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको डर है ना कि कांग्रेस को हम अगर सीटें ज्यादा देंगे तो वो सीटें गवा देगी। पिछली बार कांग्रेस 19 लाई और यही कारण से तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। 144 पर तेजस्वी लड़े, 75 सीट जीत के लाए, जो कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। अगर कांग्रेस का थोड़ा प्रदर्शन बेहतर होता तो आज तेजस्वी सीएम होते। इसी कारण से तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पर ज्यादा सीटें खर्च की जाए। कांग्रेस ये बात मान नहीं रही है। अभी वोटर अधिकार यात्रा का
बात बता बता के बता रही है कि आपको तो देना पड़ेगा हमको सीट, आप जो है वो सीट दीजिए। तो ऐसे में आज आरजेडी की बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में क्या कुछ होगा दोस्तों, आपको बताऊंगी। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, वो भी आपको बताऊंगी। और ऐसे में आरजेडी आज ज्वाइन भी कर सकते हैं कुछ बड़े नेता। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पोडियम नहीं है, पोडियम नहीं लगा, नहीं है, पोडियम नहीं है। मोबाइल पीछे रखिएगा, लोग नीचे करो ना। बाहर अच्छा बाहर आना। मोदी जी कल रो रहे थे, उनकी मां को इस तरह से गाली दिए गए, अभी से लेकर एनडीए बिहार बंद करने वाले। एक बात समझिए, माँ माँ होती है और माँ शब्द लेते ही बड़ा सुकून मिलता है। बेजुबानों की भी माँ होती है। जीव जंतु सब लोगों की जो है माँ है ना। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी माँ को अब शब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी माँ होती है, हम सबों की माँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे। कितने दिन हो गए ये बात आए हुए, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है। अब विदेश में ठहाके लगा रहे थे। बिहार बंद बुलाया गया है, बीजेपी कल बिहार बंद करेगी। सरकार के लोग ये बिहार बंद कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री आते तो स्कूल तो ऐसे ही बंद हो जाता है। तो आप देखिए ना, इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। भाजपा डरी हुई है। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जन सैलाब, जन समर्थन, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का अपार समर्थन जो मिला है, और इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। यादव जी बैठक कितनी महत्वपूर्ण है और इस बैठक के जरिए चुनाव का फॉर्मूला तय करेंगे आप लोग? देखिए, अभी तो बैठक में हम शरीक होने आए हैं। अंदर क्या एजेंडा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। बाहर निकलने के समय ही बता सकते हैं कि क्या मैटर है। फिर भी चुनाव का समय है और चूंकि पूरे बिहार घूम करके तेजस्वी आए हैं,
जनता का मूड भाव करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर चर्चा होगी, चुनाव की रणनीति होगी। जरूर जरूर चर्चा होगी। जिस तरीके से वोटर अधिकार रैली में जन सैलाब उभरा है, उससे तो जनता एकदम मन बना ली है कि महागठबंधन को साथ देना है। और जितना एंटी इनकॉन्वेंसी अभी नज़र आ रहा है, हम लोग भी क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए प्रण कर चुकी है। ये तो साफ, मतलब गांव में मैं भी जा रहा हूँ, मतलब ये सरकार जो नीतीश कुमार लाचार चीफ मिनिस्टर घोषित हो गए हैं, अब शासन नहीं चल रहा है, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर वगैरह एकदम त्रस्त हो गई है, करप्शन बढ़ गया है। और जिस ढंग से देश के प्राइम मिनिस्टर मतलब इस ढंग से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, एक मामूली कार्यकर्ता, जबकि मंच पर राहुल गांधी और माननीय तेजस्वी यादव भी नहीं थे, एक मामूली कार्यकर्ता जो कि बाद में पता चला कि वो बीजेपी का ही आदमी है, काहे कि उनके बड़े बड़े अधिकारी के साथ उसका फोटो निकला है और उसको देश के सामने रखे हैं और अपने पूरे सदन में बोलते हैं कांग्रेस विधवा, बार गर्ल। तो देश तो सब देख रहा है, देश तो सब देख रहा है कि जबकि प्राइम मिनिस्टर अपने मधुर वाणी से बोले हैं, वो गलत नहीं था, लेकिन एक मामूली कार्यकर्ता को पूरे इंडिया में प्रचार कर रहे हैं कि माँ का अपमान हुआ है। सारी इंडिया की माँ इनके नौटंकी से त्रस्त आ चुके। धन्यवाद। नाम